अस्सलाम वालेकुम। आम का सीज़न चल रहा है और पके हुए आम तो हम सीज़न में खाते हैं, लेकिन आम को बहुत से तरीक़ों से स्टोर किया जाता है ताकि पूरा साल खाया जा सके। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, ये आम का मुरब्बा हम बनाएंगे। इसको आप 6 महीने 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान है बनानी, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलें इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने जो आम लिए हैं ये कलमी आम है, ये इनमें खटास थोड़ी कम होती है। आपने कलमी आम ही लेने हैं और कलमी आम आप देख सकते हैं अंदर से हल्का हल्का पीला सा होता है। आंधियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए मार्केट में आम काफ़ी आ चुके हैं जो कि सस्ते भी हैं और 100 रुपये या 150 रुपये में 5 किलो आम मिल जाते हैं। तो इनको हमने इस तरह से छील लेना है। सबसे पहले इनको धो लेना है और उसके बाद छील के ऐसे इनके अंदर से गुठली अलग कर लेनी है। इसके ऊपर से इसको इस तरह से काट लेंगे और गुठली जो है उसको अलग करते जाएंगे। और कोशिश करें जो गुठली कच्ची है वो साथ ना कटे, अगर कट जाए तो उसको आपने अलग कर लेना है। और इसको आपने ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं काटना, ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने इसके पीसेस छोटे कर लेने हैं। ये देखें। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस आम के मुरब्बे में मैंने थोड़ी सी वेरिएशंस की हैं जो कि बहुत ही लाजवाब हैं, उससे जायका और भी टेस्टी हो जाता है। अब 1 किलो 200 ग्राम आम थे, जिसमें से ये तकरीबन 200 ग्राम गुठली और उसका छिलका निकल गया है और पीछे हमारे पास 1 किलो आम बचे हैं। अब इनको सबसे पहले हमने हल्का सा बॉयल करना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें जो आम हैं छील के रखे हमने वो इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही अगर आप हमारी अलसी की पिन्नियाँ सर्दियों में ट्राई करना चाहते हैं, पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा वो सेल आउट किए हैं, लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा 0300252629। अब इस आम को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, इतना कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा बॉयल नहीं करना। आप इसको 3 मिनट के बाद छुरी की मदद से चेक कर लें। देखें बहुत ही इजीली कट रहा है, तो इस पॉइंट पे हम इसको निकाल लेंगे। और हल्दी जो है उसकी वजह से इसका कलर जो है बहुत ही लाजवाब हो जाता है। अब जैसे ही आप इसको निकाल के रखेंगे इसका कलर थोड़ा थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा तेज़ हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनती है, बच्चे इसको ब्रेड के साथ, बड़े जो हैं इसको पराठे, चपाती और दोपहर के वक्त तंदूर की रोटी के साथ बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पर 1 किलो आम थे और हमने 1 किलो ही चीनी लेनी है। इस चीनी के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना पानी कि ये चीनी जो है पानी के अंदर डिप हो जाए। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना क्योंकि हमने इसकी चाशनी बनानी है। और इस पॉइंट पे आपने चम्मच चलाते हुए इसको घोल लेना है आग हाई फ्लेम के ऊपर। और 3 से 4 छोटी इलायची लेंगे, उनको इस तरह से क्रश कर लेंगे। अब ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा कि फ्लेवर और भी लाजवाब हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें चीनी जो है वो पिघल चुकी है और चाशनी बनती जा रही है। हमने इसकी एक तार की चाशनी बनानी है, उसमें आपको 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। ये देखें इस तरह से एक तार की आपने चाशनी बनानी है बिल्कुल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आम हमने बॉयल किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आम जो है हमने पहले से बॉयल कर रखे हैं, तकरीबन ये 40% तक बॉयल हो चुके हैं। अब इसमें डालने के बाद आपने दरमियानी आंच करनी है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है और इसको अपने 10 से 12 मिनट पकाना है। उससे क्या होगा कि आम की जो अपना रस है वो बाहर निकलेगा और चीनी जो है वो पतली हो जाएगी और आम जो है वो रसीला हो जाएगा। और साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे, 3 से 4 लौंग डालेंगे। और दालचीनी और लौंग जो है ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। साथ ही हमने हाफ़ लेमन जूस डाला है, जिसकी वजह से चीनी जो है हमारी वो क्रिस्टल नहीं बनेगी और थोड़ा सा लेमन फ्लेवर भी आएगा। अब इसको मिक्स कर देंगे और साथ ही हमने इसको पकाते रहना, तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने पकाना है। और इसको भी इतना पकाना है कि ये भी एक तार की चाशनी पे आ जाएगा दोबारा से। अब ये देखें पानी जो है, चीनी जो है वो नरम हो चुकी है, पतली हो चुकी है। आपने इसको चेक करते रहना है, जैसे ही एक तार की चाशनी बनने पे आ जाएगा तो उस वक्त आपने चूल्हा बंद करना है। ये देखेंगे चीनी जो है वो गाढ़ी होती जा रही है, चाशनी बनती जा रही है और आम जो है वो भी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। आम जो है उसकी जो लुक है वो चेंज हो गई है। ये देखें कुछ इस तरह से आपने एक चाशनी बना लेनी है।
अब चूल्हा जो है इसको हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर सकते हैं, महीने भर के लिए या साल भर के लिए, जितना अर्सा आप इसको चाहें स्टोर करके रख सकते हैं। अगर तो फ्रिज के बाहर रखना है तो 1 महीने के लिए, और अगर फ्रिज में रखना है तो फिर आप इसको साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी लाजवाब चीज़ बन के आई है। मुंह में अभी से पानी आ रहा है कि देसी घी लगी हुई रोटी हो और उसके साथ ये आम का मुरब्बा, बहुत ही लाजवाब मज़ा आएगा, चस आ जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय दें, और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि सब तक ये पहुंच जाए और वो भी इसको ट्राई करें। और कमेंट में आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमारे लिए एक अप्रिशिएट करने के बराबर है कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।